आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है जितने भी वर्ण हम बोलते हैं वो सारे हमारे फेफड़ों से आने वाली हवा से ही बनते हैं। और हवा तो एक ही प्रकार की होती है, तो फिर इनकी अलग अलग ध्वनि कैसे हो जाती है वो चीज हम सीखेंगे। हवा तो एक ही होती है, लेकिन जब वो हवा फेफड़ों से बाहर मुख में आती है तो मुख में हमारी जो जीवा होती है वो उसको अलग अलग ध्वनि में बदल देती है। वो कैसे बदली जाती है और उसको क्या कहते हैं वो हम विस्तार से समझेंगे। तो आइए मेरे साथ हिंदी वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानते हैं। हमारे मुख के अंदर कई जगह होती है जहां जीभ टकराती है, और उन सारे स्थानों को अलग अलग नाम दिया गया है जो आप इस चित्र के माध्यम से समझ जाएंगे। सबसे पहले हमारे मुख के अंदर जब हवा बाहर निकलती है तो सबसे पहले आती है कंठ की। हवा कंठ से बाहर निकलती है तो वो कंठ ध्वनि होती है। उसके बाद का जो कंठ के ऊपर का भाग, हम यहाँ मुख के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसी की बात कर रहे हैं। हमारे मुख के दो पार्ट होते हैं, एक नीचे का और एक ऊपर का। तो ऊपर के पार्ट में ही वो स्थान होते हैं, उनको नाम दिया होता है जहां ध्वनि टकरा के आती है, और उसी आधार पे उस ध्वनि को नाम दे दिया जाता है कि वो कौन सी ध्वनि है। तो सबसे पहले हवा है वो हमारे फेफड़ों से कंठ के रास्ते बाहर निकलती है। तो जो वर्ण कंठ से बोले जाते हैं उनको कंठ वर्ण कहते हैं। यानी हमारे जीभ है वो अपने स्थान से नहीं हिलती है और हवा है वो कंठ से सीधी बाहर आ जाती है, तो वो कंठ होते हैं। कौन कौन से होते हैं कंठ? देखिए, ए, आ, कैवर्ग और विसर्ग, ये कंठ है। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है, और इन ध्वनियों का नाम होता है कंठ है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, कंठ से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं ए, आ, कैवर्ग। कैवर्ग यानी कै, खे, गे, घे, ये, और विसर्ग, ये सारे इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है, क्योंकि ये कंठ से बोले जाते हैं और इस ध्वनि का नाम है कंठ है। उसके बाद में अगला जो स्थान होता है कंठ के ऊपर का थोड़ा हिस्सा, जब हम कंठ से बाहर की तरफ आएंगे ऊपर से होते हुए, तो कंठ के थोड़ा सा ऊपर का आगे का हिस्सा वो होता है तालु। और तालु से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ई, ई, चय वर्ग यानी चय की पूरी लाइन, और य और श, ये तालु से बोले जाते हैं। इसलिए इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु, और इस ध्वनि का नाम होता है तालव्य। इसके बाद में तालव्य के बाद में थोड़ा सा और आगे आते हैं तो वो जो मुख का हिस्सा होता है वो कहलाता है मूर्धा। यानी तालु होता है वो एकदम हमारे ऊपर का सिद्ध का हिस्सा होता है, और उससे आगे यानी दांतों से थोड़ा पीछे, दांतों से थोड़ा ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है मूर्धा। और मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण है री, ट वर्ग यानी ट की पूरी लाइन, और र और श। इसका जो उच्चारण स्थान होता है इन वर्णों का वो होता है मूर्धा, और इस ध्वनि का नाम होता है मूर्धन्य। उसके बाद में मूर्धा से आगे आते हैं हमारे मुख के दंत। यानी जब हमारी जीभ है वो जिन वर्णों को बोलते हुए दांतों को स्पर्श करती है वो दंत्य वर्ण कहलाते हैं। ली, तय वर्ग, ल और स, ये वर्ण बोले जाते हैं। तो इन वर्णों को दंत्य वर्ण कहते हैं। इनका नाम, इनका जो उच्चारण स्थान है वो दंत है, और इस ध्वनि का नाम दंत्य है। उसके बाद में देखिए अगला आता है उ, उ, पै वर्ग। यानी इन वर्णों का उच्चारण स्थान होष्ठ होता है। होष्ठ यानी जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो होठ आपस में टकराते हैं, तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान होष्ठ है, और इस ध्वनि का नाम है वर्ण ध्वनि का होष्ठ है। उसी प्रकार ये जो प्रत्येक वर्ग के अंतिम पांचों वर्ण और ए, ये नासिका वर्ण भी कहलाते हैं, क्योंकि इनकी ध्वनि साथ में नाक से भी आती है। इनका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका भी कहा जाता है, और इस वर्ण ध्वनि का नाम नासिक्य होता है।
आगे देखिए, अब हम ऐ, ऐ, औ, औ, इनका उच्चारण स्थान जानने से पहले हम इन वर्णों के बारे में जानते हैं। ये जो वर्ण होते हैं ये संयुक्त वर्ण या संयुक्त स्वर होते हैं। अब ये संयुक्त कैसे होते हैं, किन किन से मिलके बनते हैं, पहले उसको जानना जरूरी है, तभी हमको इनके बारे में ये पता लगेगा कि इनका उच्चारण स्थान ये कैसे है। देखिए, ए प्लस ई बराबर आई, ए प्लस आई बराबर ए। उसी प्रकार ए प्लस उ बराबर औ, ए प्लस ओ बराबर औ। अब देखिए, आई जो बनता है आई, वो दो अलग अलग स्वरों से बनता है, ए और ई, ए और ई। तो इसका जो उच्चारण स्थान वो होगा वो ए और ई के आधार पर ही होगा। जैसे ए हम कहां से बोलते हैं, ए हम बोलते हैं कंठ से, तो इसमें कंठ आ गया। ई कहां से बोलते हैं, ई बोलते हैं हम तालु से, तो तालु आ गया। इसलिए इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु होगा, और इस ध्वनि का नाम है, वर्ण ध्वनि का, वो है कंठ तालव्य। इसी प्रकार हम देखते हैं औ को, ए प्लस उ, औ, यानी औ है वो दो अलग अलग स्वरों से मिलकर के बना है। कौन कौन से, ए पहला है ए, ए कहां से बोला जाता है, कंठ से, तो ये आ गया कंठ। उसके बाद में ऊ कहां से बोला जाता है, ऊ बोला जाता है होस्ट से, यानी होठों से बोला जाता है। तो इस ध्वनि का नाम या इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो हो गया कंठ होस्ट, कंठ होस्ट। तो इस प्रकार इन संयुक्त वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो एक न होकर के दो होता है, यानी दो स्थान से वो बोले जाते हैं, और इस ध्वनि को बोलते हैं कंठोष्ठ है। अब अगला देखते हैं वै, वै, वै जब हम बोलते हैं तो वह दो स्थानों से बोला जाता है। हमारी जो जीभ होती है वो दांतों से टकराती है, और हमारे होठ भी आपस में टकराते हैं। तो इनके जो, उसका भी उच्चारण स्थान क्या है, दो स्थान हो गए इनके, दंत और होष्ठ, और इस ध्वनि का नाम हो गया दंतोष्ठ है। उसके बाद में आता है वैसे कंठ में भी मानते हैं, क्योंकि जो विसर्ग होता है विसर्ग, वो कंठ में आता है। तो विसर्ग की और है की ध्वनि लगभग समान ही होती है, तो कई कई स्थानों पर इसको ये कंठ ध्वनि में माना जाता है। तो स्वर यंत्र या अलिजीवा भी इसको बोल सकते हैं, और या कंठ भी बोल सकते हैं। देखो, हिंदी के वर्णों का उच्चारण स्थान जानने से पहले आपको वर्णों का ज्ञान भी होना चाहिए कि हिंदी के अंदर कितने वर्ण होते हैं। वर्णों के ज्ञान से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।